everyone and welcome to Takshima classes. My name is Vasudha and today we are going to be doing the parts of speech questions. तो अब तो parts of speech जो है वो एनडीए में भी हमने देखा है कि इस ईयर के एग्जाम में इट वाज देयर सीडीएस में लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं, आप सबको पता है। आज डिस्कस करते हैं कि कैसे फिगर आउट करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है। तो देखिए देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। हाइलाइटेड वर्ड को आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी में फॉल करता है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल ग्रामर में, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, ये सब चीजें जो है वो आती हैं। हमें बताना है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। सबसे पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं कि ये क्या नहीं है। देखो बहुत स्टूडेंट्स को लगता है ये कनेक्टर नहीं है, कोई भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये कोई कंजंक्शन नहीं है। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि ये प्रेपोजिशन कैसे बनेगा। आंसर इसका प्रेपोजिशन है, बट कैसे? देखिए बिटवीन द कप एंड द लिप, देखिए प्रेपोजिशन का काम है पोजीशन बताना एक ऑब्जेक्ट की, चाहे वो दो नाउन्स के बीच में हो, दो प्रोनाउंस के बीच में हो, या एक प्रोनाउन और एक नाउन के बीच में हो, ठीक है। तो अब ये देखो एक कप एंड द लिप, ये दोनों नाउन्स हैं, इनके बीच में है बिटवीन। तो ये बिटवीन जो है ये वर्ड इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है कि इसकी जो स्लिप है वो इन दोनों के बीच में है। तो ऑब्वियसली बिटवीन क्या होगा? preposition, not adverb, it will be a preposition, right? अब Taiwan says China's threat still remains immensely legitimate. Legitimate मतलब जायज, legal। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं ताइवान क्या है। देखो ताइवान है एक नाउन, ताइवान और चाइना दोनों ही नाउन्स है। कौन से नाउन्स हैं? ये प्रॉपर नाउन्स है, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स में देखते हैं, सारे सेंटेंस में सेज कहना है, वर्ब कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। चाइना थ्रेट, चाइना की धमकी, धमकी भी क्या है? एक चीज है, तो ये क्या है? नाउन। थ्रेट स्टिल रिमेन्स, अब देखो रिमेन्स एक वर्ब है, रिमेन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में लगा हुआ है, ये एक वर्ब है। स्टिल क्या है? बहुत बच्चों को ये वर्ड्स नहीं समझ आते। स्टिल रिमेन्स अभी तक, कब तक? अभी तक, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। इमेंसली लेजिटिमेट क्या है? थ्रेट उसकी लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट यानी थ्रेट की क्वालिटी है कि वो मतलब लीगल है। तो लेजिटिमेट हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और इमेंसली एल वाई आ गया, तो हमें इसको क्या बनाएंगे हम? एडवर्ब, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। नॉट विथ स्टैंडिंग, देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब अगर समझ नहीं आता, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ द लेट आवर। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब तो कभी नहीं हो सकता, आप ये मान के चलो एडवर्ब भी कभी नहीं हो सकता। ऑफ आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ हमेशा क्या होता है? प्रेपोजिशन, नॉट कंजंक्शन, इट्स गोइंग टू बी प्रेपोजिशन, ठीक है। ये है करेक्ट आंसर। He is having some amount each month so that he can pay his college fees। अब यहाँ देखो ट्रिक क्या है कि कंजंक्शन के टाइप्स पूछ लिए इन्होंने। देखो सबऑर्डिनेट, सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं बेटा हमारे फैन बॉयज, यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। फैन बॉयज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या आते हैं हमारे जितने भी क्या कहते हैं हमारे पास इससे हटके जितने भी बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, वो सब सबऑर्डिनेटिंग में। कोरिलेटिव में वो जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हो, जैसे ईदर और, नीदर नॉर। और जो दो कंजंक्शन मिलके एक बनाए वो होता है कंपाउंड कंजंक्शन, जैसे सो दैट। तो सो दैट क्या है हमारा? कंपाउंड कंजंक्शन, राइट। द लेक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वंस। लेक की खूबी है, सबसे इजी क्वेश्चन, लेक की खूबी है कि वो ब्यूटीफुल है। तो ऑब्वियसली वो कौन सा एडजेक्टिव, वो कौन सा वो बनेगा? एडजेक्टिव। क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। men who work hard, men, noun, who, जो, relative pronoun, काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? बहुत मेहनत से काम करते हैं। वर्किंग की खासियत है कि they work hard, so the answer would be adverb। The fool is busy in everyone's business but his own। देखो सारा कुछ यहाँ पे आप एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन सिर्फ अपने, तो ये बट क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन, राइट। गिव हिम व्हाट यू कैन, गिव यानी वर्ब, हिम पता है प्रोनाउन, यू भी प्रोनाउन, कैन होता है वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वैसे मोडाल भी होता है, मोडाल लिख लेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाट यू कैन, जो तुम दे सकते हो, ये व्हाट इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, जो तुम दे सकते हो ये किसमें आएगा? रिलेटिव प्रोनाउंस में। प्रोनाउंस का है ये वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन।
द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल। अब देखिए ना ये नाउन है ना एडजेक्टिव, बच्चों को दिक्कत आती है एडवर्ब प्रीपोजिशन। अब देखो द यानी आर्टिकल, अगर आर्टिकल आ गया तो कहीं नाउन आता ही होगा। मॉरल खासियत है कि मॉरल लॉ, तो मॉरल इज एन एडजेक्टिव, लॉ यानी कानून एक चीज है, ये नाउन है। इज आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये द आ गया फिर से आर्टिकल, तो आर्टिकल के जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन। अब देखो मॉरल लॉ सिविल के ऊपर है, यानी दो चीजों के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो क्या होगा, प्रेपोजिशन, एडवर्ब नहीं होगा। देखो सिंपल, चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कास्टल्स। अब देखिए बच्चे हैं तो क्या होंगे, नाउन होंगे। लव यानी वर्ब, ठीक है। चिल्ड्रन लव व्हाट, देखो नाउन एक्टिंग एज अ वर्ब, आईएनजी, तो ये जेरन है। क्या बनाना पसंद है, मड कासल्स। कासल्स एक नाउन है, चीज है कोई। कैसे कासल्स है, मिट्टी के, मिट्टी की खासियत है उनकी, तो ये एडजेक्टिव। मेकिंग क्या है हमारा, जेरन। चिल्ड्रन लव व्हाट, मेकिंग जेरन, मेकिंग मड कासल्स, ठीक है। तो ये देखो कुछ 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। आई होप आपको अच्छे लगे। अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद वसुंधरा। उसमें आपको रेगुलर क्विजेस मिलते रहेंगे। I will keep bringing more such content. Keep liking, keep commenting. Do ask if you have any doubts and keep practicing. Thank you so much.